हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत जल्द आने वाली है। आज के इस नोटिस में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा ये जो नोटिस आया हुआ है, ठीक है, इस नोटिस को ये नोटिस जो है 21 मई को आया हुआ है, ठीक है, 21/5/2025 का नोटिस है। इससे तो हम लोगों को कंफर्म हो जाता है कि ये जो टीआरई 4 जो है बहुत जल्द आने वाला है। देखिए इस नोटिस में क्या कहा गया है कि विषय जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट द्वितीय चरण परीक्षा जुलाई 2024 का सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में, ठीक है। ये जो नोटिस देखिए दोस्तों कब का दिया गया है, 21/5/2025 का नोटिस है। तो अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि टीआरई 4.0 जो है आने वाला ही है, बहुत जल्द आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है अपने वीडियो में 40 मार्क्स के जो है जीएस को कवर करने वाले हैं, जो कि दानिश सर का जो बुक है, टीचिंग परीक्षा का बुक है, उससे हम लोग देखेंगे। उसमें जो है 1200 से भी अधिक प्रश्न को लिया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं। फ्रेंड्स देखिए 1200 से भी अधिक प्रश्न जो है इसमें कवर किए गए हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए। एनसीईआरटी देखिए जीएस सामान्य अध्ययन 1 to 5 प्राथमिक स्तर के लिए, 6 to 8 मध्य स्तर के लिए, 9-10 माध्यमिक स्तर के लिए और 11-12 जो है उच्च माध्यमिक स्तर के लिए, ठीक है। ये दानिश सर के द्वारा बुक लॉन्च की गई है फ्रेंड्स। इसमें 1200 से भी अधिक प्रश्न है, जो कि प्रीवियस ईयर भी इसमें सारे मिले हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। देखिए महाजन 16 महाजन पद है, 16 महाजन पद से प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। मगध एवं अंग के मैदान जो है वो मध्य गंगा के मैदान के हिस्से हैं, मिडिल गंगा के हिस्से हैं। आइए इसके समरी को देखते हैं दोस्तों। इसके समरी से ये जो प्रश्न है टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आइए इसके समरी को देखते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है। इसका समरी कह रहा है कि मध्य गंगा का मैदान जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक फैला हुआ विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 50 से 100 मीटर तक है। मगध एवं अंग के मध्य गंगा के मैदान में स्थित है और मध्य गंगा का मैदान जो है वो कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखें। कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य जो है किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो तक्षशिला के प्राध्यापक थे, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय धातु क्रम का आश्रय लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है। तो लोहे का स्तंभ जो है वो दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, 20/7/2024 का 1 to 5 में पूछे गए प्रश्न है। आइए इसके समरी को देखते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है। इसका समरी कह रहा है कि प्राचीन भारतीय धातु क्रम का आश्रय लोह स्तंभ दिल्ली में स्थित है, ठीक है। यह जो है कुतुब मीनार में खड़ा है और अपनी जंग प्रतिरोध संरचना के लिए प्रसिद्ध है। स्तंभ 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। लोह का स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 413 ईस्वी द्वारा विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है। इसका समरी कह रहा है कि भारत इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखें। मध्यकालीन इतिहास से भी प्रश्न उठा है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो इब्न बतूता जो थे मोरक्को के थे, ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न की बात करें।
क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण रहा है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सी क्या कह रहा है? ऑप्शन संख्या सी क्या कह रहा है कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह प्रावधान किया। क्या प्रावधान किया है? प्रावधान देखिए, ऑप्शन ए बी सी इसमें क्या दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, कौन सा प्रावधान किया गया है कि बागान श्रमिकों को चाय बागानों को अनुमति के बिना अनुमति छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि बागान श्रमिक को जो है चाय बागानों की अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो किस तिथि को जारी हुई थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो है रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो किसने की थी? अफगानों ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? तो बी डी सावरकर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह देखते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो किसने कहा था? हुगरोज ने कहा था। किस अंग्रेज ने कहा था? हुगरोज अंग्रेज ने कहा था। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया प्रश्न शिफ्ट 1 में। अगले प्रश्न की बात करें। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान नाना साहेब ने खुद को मुग़ल सम्राट का डैश घोषित किया। यानी कि मुग़ल सम्राट का क्या घोषित किया? पेशवा घोषित किया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 13। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ से किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये जो है सन्यासी का उल्लेख है। ठीक है, आइए इसके समरी को देखते हैं। इसका समरी क्या कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ के सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 ईस्वी में पूर्णिया दानापुर आई और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह जो है सबसे पहले हुई थी। अगला प्रश्न 15 नंबर। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। किससे संबंधित है? आदिवासी से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बात करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन जो है लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था? कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बहाबी आंदोलन हुआ था। लंबी दाढ़ी लगाए जाने के कारण ये आंदोलन हुआ था, बहाबी आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न है कि शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया था? तो बिहार के संथाल ने किया था 1856 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 1832 ईस्वी के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है बुद्धू भगत किसने किया था? आइए इसके समरी को देखते हैं। देखिए, कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है बुद्धू भगत और जोआ भगत ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में शिक्षा का विकास, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो डेविड हेयर ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय जो है हेनरी विवियन डेरिजियो को दिया जाता है। ऑप्शन संख्या ए। 24 द व्हील्स ऑफ, ये देखिए इतिहास की पुस्तकों के बारे में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा रचित पुस्तक थी। आइए पुस्तक के कुछ नाम देख लेते हैं। पुस्तक जो है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है राम मनोहर लोहिया, और गीता रहस्य जो है लोकमान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। प्रिजन डायरी जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया था? तो अल हिलाल को संपादित किया था। ठीक है, TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 26 राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो द इंडियन नेशन का प्रारंभ जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? नील दर्पण नाटक जो है वो दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 28 नंबर इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया डिवाइडेड जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका का संपादक जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, आइए इसके समरी को देखते हैं। TRE 2 में पूछा गया, ये जितने भी प्रश्न जो है वो BPSC TRE 2, 1, 2 और 3 में पूछे गए प्रश्न है। पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें 1200 से भी अधिक प्रश्न है जो कि NCERT और SCERT पे आधारित प्रश्न है। तो आइए इसके समरी को देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? फिर से एक बार प्रश्न को सुन लीजिए। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, क्या कह रहा है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित हैं? तो कौन संबंधित है? सहजानंद सरस्वती संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपका जो क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 32 में। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक जो है वो किंकर दत्त है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी। 33, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? तो कौन है? एनी बेसेंट संबंधित है, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं 34 नंबर। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ये जो है धर्मपाल ने लिखी थी, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अगला प्रश्न है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो दी स्पिरिट ऑफ द लॉज में प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 36 में। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे इस पुस्तक के लेखक? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 37। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है, सुमेलित है, नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सही मिलान नहीं किया गया है? तो आइए इसका डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। इसका आंसर क्या कह रहा है? इनमें से एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक जो है गलत मिलान किया गया है। ठीक है, इसके समरी को देखते हैं। समरी क्या कह रहा है कि एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक जो है दुर्गादास वासु हैं। ठीक है, और इंडियन इंस्पेक्टर का संपादन जो है BM मालावारी ने 20 वर्षों तक किया था। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है सही है? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन संख्या सी जो है क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखक किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखक किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 39 में। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक जो है अरविंद घोष थे। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 41 नंबर। 41 क्या कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, टीआरई 2 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 42 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है किसने प्रारंभ किया था? इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन संख्या ई हो जाएगा। आईएएस के जो है समरी की बात करते हैं सन 1925 ईस्वी में स्वामी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य जो है ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियन प्रसिद्ध का नारा किसने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध का नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 44 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभ जो है का उद्देश्य क्या था। कूका आंदोलन का प्रारंभ का उद्देश्य क्या था। सिख धर्म को क्या था, सिख धर्म को परिष्कृत करना, ऑप्शन संख्या ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नव भारत पैगंबर कौन कहलाता है। नव भारत पैगंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है, राजा राम मोहन राय कहलाते हैं, ठीक है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। 47 की बात करें। किस वर्ष ऑल इंडिया मूवमेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष जो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, किस वर्ष। तो 1927 ईस्वी में, ऑप्शन संख्या सी, ठीक है। 48 की बात करें। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन संख्या 3, ठीक है। 49 पे बात करें। आंदोलन से किसान विद्रोह एवं आंदोलन की से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 49 नंबर। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। तो कौन अध्यक्ष थे, स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इसके अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन जो है TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 50 लास्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ किस विद्रोह का लेखक है। तो सन्यासी का लेखक है,